उसका आज चौथा दिन है और आपको बहुत मैं बता दूं कि मामला बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। सारे सबूत, सारी इनकी चोरियां वो ऐसी निकल के सामने आएगी और आ रही है कि उनको देख के दंग रह जाएंगे। संभावना ऐसी है कि कम से कम 5 पक्के दोषी लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी पुलिस कार्रवाई होने वाली है। जो इस बांध से छेड़छाड़ करके इन्होंने इसका जो लेवल बढ़ाया है और आ करके अब बचने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जब आग लग गई तो चूहे भागे भागे फिर रहे हैं। ये जो कुछ तुम देख रहे हो ना, ये ऊंदरा भाग्या भाग्या फिर रहे थे ऊंदरा, और ऊंदरा या कह रहे थे कि मैं खाई न करियो तू, और वही सबसे ज्यादा या कह रहे थे कि मैं खाई न करियो तू। वो फर्स्ट चोर आर्या कह रहे थे कि मैं खाई न करियो तू, लेकिन सबूत सब उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनकी भाषाएं बदलती जा रही है। अपने यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य, हमारे यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, जिनको हमारी संवैधानिक भाषा ये कहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। इस गांव की जो पीड़ा है उसको सुनना समझना तो दूर रहा, जनाब मुखबिर का काम कर रहे हैं। और टोक कल उन्होंने मीडिया को जो वक्तव्य दिया ना, उसको मैंने ध्यान से देखा है। तो वो कह रहे हैं कि परासिया के लोग भ्रामक जानकारी दे करके और चादर को तुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि यहाँ मेरे सामने आए और वो जनप्रतिनिधि, उसका चरित्र वो बिकने का काम करता है केवल। जब किसी आंदोलन में होता है तो वो बिकता है। एक बार यहाँ पे टोल प्लाजा पे आंदोलन किया था और कितने में बिका, वो कितने में बिका यहाँ बैठे हुए 100% लोग जानते हैं। सीआर बनने के बाद में कहाँ कहाँ बिकने के लिए रोता फिरा, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। और ऐसे बिकाऊ लोग, और उन्होंने हमारे आंदोलन करने पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, हमारी जानकारी को भ्रामक बताया है। मैं उन महोदय से कहना चाहता हूं कि नेतागिरी करना सीखा नहीं है तुमने केवल बिकना सीखा है। हम वो जमीर वाले लोग हैं जिन्होंने केवल जीना सीखा है, अपने अधिकारों के लिए जीना सीखा है। आज एक गांव को दूसरे गांव के खिलाफ भड़काने में लगा है। तेरे को इतनी जानकारी नहीं है, ये प्रशासन का मामला है। सब लोगों का अपना अपना पेट होता है। हम कभी नहीं कहते कि लांबा वाले जो मांग कर रहे हैं वो उनकी गलत है। कोई मांग गलत नहीं हो सकती। हो सकता है उनके हिसाब से उनको ज़रूरी लगता होगा कि ये बांध उनके लिए ज़रूरी है। हमारी पीड़ा है कि हम इसमें मर रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम सरकार से मांगेंगे। दोनों के माता पिता सरकार है, उनको जो कुछ निर्णय करना होगा वो करेगी। दोनों गल्ले कोई नहीं खा सकता। मजबूती के साथ मैं आज आपसे कहता हूँ, और ये पुराने लोगों की कहावत है कि दोनों गल्ले कोई नहीं खा सकता। या तो हमें 20 लाख रुपए प्रति बीघा का मुआवजा हम लेने के लिए तैयार हैं। बनाइए आप प्रोजेक्ट,
लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधियों से सावधान रहना है। और उनको जनप्रतिनिधि बना दिया आपने, ऐसे लोगों को जिनका चरित्र गिरा हुआ है, जिन्होंने जीवन में लोगों को लड़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया, जिन्होंने बिकने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो लोग आज हमें सीख दे रहे हैं। ये ऐसी बात है कि किसी के टुकड़ों पे पल के और वो कुत्ता उसी की पिंडी पे आके भटका पड़े, ये ठीक वैसी ही बात है। लेकिन समय आने पर जवाब दिया जाएगा। और प्रशासन से भी हम जाकर के पूछेंगे कि जनाब ने जो कहा कि हम भ्रामक जानकारी देते हैं, हमने भ्रामक जानकारी दी है, आप उससे लीजिए तो सही। वो जानकारियों में समझता भी है कि नहीं समझता, मूर्ख कहीं के। यार मैं इन लोगों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ऐसे बहुत ओछे लोग ओछी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग है वो जायज़ है। मैंने आपको इशारा कर दिया, इसमें जो चोरी हुई उसको आप हम सब जानते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ वो हमने हमारी आंखों से देखा था, हमें किसी सबूतों की ज़रूरत नहीं है। जो बांध के साथ में जब जब किया गया वो हमारी आंखों से हमने देखा, हमें किसी के सबूतों की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए चोर पकड़े जा रहे हैं। प्रशासन से मेरी बात हुई है, प्रशासन ने माना है इस बात को, जो अपनी जायज़ मांग है उसको प्रशासन ने मांगा है। हमारी मांग ये थी कि इसका भराव जायज़ गेज पर किया जाए, और प्रशासन ने ये माना है कि इसके गेज के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसकी भराव क्षमता के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो ज़मीनें प्रशासन के अनुसार भराव क्षेत्र में नहीं आ रही थी, वो ज़मीनें आज भराव क्षेत्र में आ रही थी। गेज वही है, गेज वही है, जादू हो गया। पराशय को जो सरकार ने चरागाह दिया था वो इतने पानी में दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूँ पराशय के बुजुर्गों से कि वो जो चरागाह सरकार ने गायों के चरने के लिए दिया था वो 1-1 मीटर पानी में चरने के लिए दिया था। राजस्थान सरकार ने जो बीज गुणन फार्म बनाया था वो तालाब के पेटे में बनाया था। निमोला आने जाने का रास्ता सदा से जो है वो लोग इतने पानी में होके आते जाते थे। पूरे सबूत सामने, एक को नहीं बख्शा जाएगा। और ये भीख मांगेंगे किसी दिन हमारे से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, मगर अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। यदि किसी ने हमारे को उकसाने की कोशिश की तो जवाब हर भाषा में देना आता है। हमें जवाब हर भाषा में देना आता है। लाठी ऊंची करके कैमरे में करके हमें डरा दोगे, हम उन लोगों के वंशज हैं जो दिल्ली के किवाड़ आज भी भरतपुर में गिरवी रखे हुए हैं। अरे हम उन मुगलों से नहीं डरे, तुम्हारे इन बिकाऊ नेताओं से हम डरेंगे। इन बिकाऊ नेताओं की औकात हमारे को शिक्षा देने की, जो हमारे पास में बैठ करके हमारी विद्या लेकर के और 4 कागज क्या लिखना सीख गए। अपने आप को वो कहते हैं ना कि कसारी के सुपारी हाथ लग गई तो पसारी बन गई। ये वीडियो एडिट करके हर किसी के इधर उधर डालना, गाँवों को आपस में लड़ाने की कोशिश करना, अपने को भी इनसे सावधान रहना है। कोई सांप्रदायिक सौहार्द हमें नहीं बिगाड़ना। तुम्हारी मांग तुम्हारी जगह पे है, हमारी मांग हमारी जगह पे है। और भ्रामक जानकारी की जो जनप्रतिनिधि ने बात बताई है
उचित समय पर उसका जवाब दिया जाएगा। और हम ऐसे जनप्रतिनिधि का हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है वो हमारा, हम लिख कर देंगे। और यदि पंचायत समिति सदस्य के अविश्वास का कोई कॉलम होगा तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वो भी चलेगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं को डराया गया पिछले दिनों, हमारे अनुशासन का प्रयोग करके, और हमने इनको कहा भाई अपने को एकदम अनुशासित रहना। लेकिन आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, अनुशासित वहीं तक रहना है जहाँ तक हमारा स्वाभिमान सुरक्षित है। उसके बाद में गर्दनें कटेंगी, हम तैयार हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं। हमारे अधिकारों के लिए शेर हैं हम, इस देश के नागरिक हैं हम, संवैधानिक पूर्ण अधिकार है। लोगों ने यहाँ तक कहा, मैंने चुपचाप सुना कि धरना स्थल पर जाकर के उनके धरने को ही हटा दो। अच्छा, हमारे धरने को? अरे हमारे धरने को जिस दिन तुम हटाने आओगे उस दिन तो तुम धरती से हटा दी जाओगे। क्या बात, कोई ताकत नहीं है जो हमारी तरफ उंगली करे। हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। और आप चादर तोड़ने की बात करते हैं, यदि वो हमारा संवैधानिक अधिकार हुआ, हमारा जीने का अधिकार हुआ, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आगे आगे हमारे तन से उठ करके आदमी ने तोड़ी है, आगे भी तोड़ी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को, हालांकि इस बीच में आपको और बता दूं कि ये जो मेरा उत्तेजित होने का कारण है, ये महज कुछ भ्रष्ट स्थानीय लोगों द्वारा हमें उकसाने के कारण है। प्रशासन ने हमारा आज दिन तक पूर्ण सहयोग किया है, आज भी कर रहा है, हमें सुनने को तैयार है, हमारी जायज़ मांगों पे विचार चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद है टोंक जिला प्रशासन का, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा है। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, FIR करने की तैयारी प्रशासन की तरफ से दोषियों के खिलाफ की जाएगी, इस बात का पूरा आश्वासन है। हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण अनुशासित है। मैंने ये बता ही दिया कि हम अनुशासन में वहाँ तक ही हैं जहाँ तक कि हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। हम किसान हैं, हमारी खेती डूबी हुई है, हमारी फसलें डूबी हुई है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, करेंगे, करते रहेंगे। जिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे फोकटे नेता पैदा हो रहे हैं, और पैदा क्यों नहीं होंगे, सामने चुनाव है, लगता है इनमें से 8-10 सरपंच बनेंगे। 8-10 तो सरपंच बनने अब की बार लांबा पंचायत में। आपको संविधान में कोई संशोधन हुआ होगा, ये बड़े लोग हैं, ये जानते हैं। तो एक साथ 10 सरपंच बनाए जाएंगे, तो 10 के 10 ही जेवड़े तोड़ रहे हैं और उल जलूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उल जलूल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी इसी पंचायत के नागरिक हैं और हमारा बहुत बड़ा समूह है, इसमें अकेला परासिया गांव नहीं है। इन पीड़ितों में हसनपुरा शामिल है, इन पीड़ितों में पूरा का पूरा भीलापुरा शामिल है, इन पीड़ितों में पूरा का पूरा भुक्तभोगी हकीमपुरा शामिल है, इन पीड़ितों में पूरा का पूरा नीमोला शामिल है। ये जो पीड़ित हैं इनकी संख्या कम नहीं है और इनको हम चुनाव लड़ना भी सिखाएंगे। चुनाव कैसे लड़ते हैं
इसलिए ये अभद्र भाषा का प्रयोग करके इनको समय पर हम सबक सिखाएंगे। तो मुख्य बात अपनी ये है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि हमने इसी कड़ी में समस्त पीड़ितों को इकट्ठा करके, यह आप हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ऐसे लोग पीड़ित हैं क्योंकि रोजगार का अधिकार छिन गया उनके पास में, टोंक जाने के लिए नहीं है साहब। आप सब सहयोग करिए, भगवान आपको देगा, बहुत देगा। उन पीड़ित लोगों का सहयोग करिए, उनको जिला प्रशासन के सामने हाजिर करिए। और उसके लिए हमने सोमवार का दिन रखा है। सोमवार को दिन हम बता देंगे कि इस बांध का नुकसान क्या और फायदा क्या। प्रशासन देखेगा सोमवार को कि किसी की 97 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए, और हमने मांगा है, हमने इन सबसे भी कहा है, ऐसी कोई परियोजना का नाम बताओ आप जिसमें 380 बीघा जमीन को पिलाने के लिए 2500 बीघा जमीन को डुबोई जाती है। ये सिंचाई योजना नहीं है, ये इन सबके काले कारनामे हैं जिनका बहुत जल्दी खुलासा हो रहा है। और आप चिंता मत करो, आप घबराना नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप सब आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं। आपने 20 वर्षों से इस इसको बांध क्या, ये कागजों में एक तलाई है, ये नाडी है ये। इस नाडी में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले से तुम 20 वर्षों से पीड़ित रहे हो, बहुत पीड़ित हो। लेकिन हौसला मत हारना। सही, आपने अनुशासन से आंदोलन लड़ा है, इसलिए आपकी जीत हुई है। आज प्रशासन जो दूसरा पक्ष है उसके लिए बात करता है कि यार ये लाठी भाटे वाले लोग हैं, और तुम्हारे लिए बात करता है यार ये बड़े शांतिपूर्ण। बहुत शांति से आपने किया, प्रशासन तुम्हें धन्यवाद देता है। और तुम्हें भी लगा होगा, यहाँ पे जो भी अधिकारी आया उन्होंने सबने आपकी बड़ाई करी है। इसलिए हमें संविधान के अनुसार, हमारे अधिकारों के अनुसार इसी प्रकार से आंदोलनरत रहना है। और प्रशासन का आगे क्या जवाब आता है, क्या कार्रवाई होती है, वो समय समय पर अपन करते रहेंगे। मगर हौसला मत हारो। अब इनकी अंधेरगर्दी जितनी चलनी थी चल गई। भ्रम फैलाने का जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, भ्रम वो फैला रहे थे, और उनके भ्रम की वजह से हम पीड़ित हुए। उनके भ्रम का अब सत्यानाश होने वाला है। और कोई प्रकार से आप घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिर कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि इसके लिए शहादत भी देनी पड़ी तो हम देंगे। जमीन जोरू जोर की और जोर हटे पे और की। सादा भाषा में और भी बहुत सारी कहावतें हैं, यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं। ये जब तक